हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खेड़ वाले कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में इन द 50 के आखिरी एपिसोड में। ठीक है, तो जैसे कि कल मैंने बताया था कि 6 कंडीशन को एग्ज़िट ऑर्डर निकला है जो कि अनफेयर था। एंड ये स्टेज पे आके उन लोग को एग्ज़िट ऑर्डर निकलना वो काफ़ी अनफेयर था, तो वो नहीं होना चाहिए था। ये क्रिएटिव टीम को डिसाइड करना चाहिए था, क्योंकि मेरे ख्याल से उन लोगों ने अननेसेसरी जो 50 एपिसोड निकाले उसमें तो कुछ उन लोग को टास्क करा सकते थे, ताकि एक ये एकदम फेयर शो लगे, एक अच्छा रियलिटी शो जो सक्सेसफुल बन सके एंड उसके आगे कंटिन्यू कर सके। जितने भी 6 जन जो एग्ज़िट हुए उन लोग सबके लिए अनफेयर था। एंड वो पावर जो लोग को मिल गया वो तो ठीक है, वो गेम का पार्ट है। ये गेम नहीं था कि इसमें नो रूल्स है, इसमें कोई भी रूल्स है नहीं। ठीक है, ये सब होता है। एंड हमें मिल जाते हैं हमारे मेरे ख्याल से टॉप 12 कंटेस्टेंट्स। ठीक है, वो चीज़ें होने के बाद में द लाइन डिसाइड करते हैं कि आपको 3-3 का पैर बनाना है एंड आपको मुझे बताना है। तो एक पैर में रहता है प्रिंस, शिव एंड कृष्णा। फिर फैजू एंड रजत अभी भी ट्राई करती है कि हम लोग दूसरे टीम में रहेंगे, ताकि अगर कोई एक जन अगर सेव होता है तो दूसरे जन उसको बचा सके। तो फैजू की टीम में रहती है फैजू, अर्चना एंड मनीषा। रजत की टीम में रहते हैं एंड फिर एक टीम में रहते काका, विक्रांत एंड निधि। एंड बाकी जो उर्वशी, रजत एंड एक और कोई कंटेस्टेंट्स वो लोग एक टीम में रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होता है एंड द लाइन टास्क बताता है। बोलते कि इस बार आपको एक दूसरे की टीम के साथ कम्पीट नहीं करना है, आपको अपनी टीम से कम्पीट करना है। एंड आपको जो टास्क दिया जाएगा, मेरे ख्याल से बहुत सारे जो है बॉक्सिंग बैग रखे थे 1 से लेके 100 तक का। एंड 4 कलर जोन्स थे, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन करके। ठीक है, वहाँ पे एक टीम को जाना है एंड द लायन जो है वो क्लूज़ देगा। द लायन जो है वो पहले क्लूज़ देगा, वो क्लू के हिसाब से आपको जो है वो बॉक्स है या फिर फाइटिंग बैग वो चूज़ करना है। एंड उसमें किसी में निकलेगा वो उसमें निकलेगा द थम्स की बॉटल, थम्सअप की बॉटल निकलेगी। वो आपको जो उसको फाड़ना है और वो लेना है बॉटल। जो जीतेगा वो मिल जाएगा, उसको मिलेगा टिकट टू फिनाले। ठीक है, क्विज जो क्लूज़ थे वो काफ़ी एकदम थोड़े मुझे भी समझ में नहीं आए थे, सिवाय 1-2 क्लू के। ठीक है, तो ऐसे ही टास्क रहता है एंड सब लोग जो है वो कंटिन्यू करने के लिए द लाइन बोलते हैं। कृष्णा बोलती है कि मेरी टीम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोग हैं, क्योंकि शिव भी है, प्रिंस भी है, तो उसके लिए थोड़ा हो सकता है डिसएडवांटेज। ठीक है, पहला जो टीम परफॉर्म करती है वो रजत की टीम करती है। रजत की टीम परफॉर्म करती है, उसमें निहाल रहती है, उर्वशी रहती है। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी के बुक के ऊपर रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कुछ लॉ या सिविक्स के ऊपर रहता है क्लू। तो उसमें जो किसी को भी पता नहीं चलता, बट रजत बोलता है मेरा लकी नंबर है 12 एंड 21, क्योंकि उसका लकी नंबर 3 रहता है। तो इस सबसे दोनों फ्लैग लेता है एंड वो आ जाता है नीचे। जैसे ही करने जाता है, रजत को मिलती है पहली बॉटल एंड वो होता है फर्स्ट कंटेस्टेंट फॉर द टिकट टू फिनाले। वो बोलता है ये पेप्सी की बॉटल मैं सेव करके रखूँगा, एंड क्योंकि ये मुझे पहले टिकट टू फिनाले मिला है तो मैं फ्रेम करके रखूँगा। तो रजत जी वो जीत जाता है। फिर दूसरा मेरे ख्याल से फैजू आता है। फैजू भी अपना जो टास्क परफॉर्म करता है क्लू के थ्रू एंड वो टीम में से फैजू जीतता है। ठीक है, फैजू और रजत दोनों भी डिजर्विंग थे टिकट टू फिनाले के लिए। एट दी एंड तक का जाने लगे वो लोग दोनों आ जाते हैं। ठीक है, रही बात काका, विक्रांत एंड रिद्धि की। काका एंड विक्रांत का तो मालूम है, लोग दोनों का अलायंस है, उन लोग भी बात करते रहते हैं। तो इधर रिद्धि बोलती है क्या मुझे भी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, आई होप इन लोग से मुझे अगर वोट आउट आए तो मुझे वोट आउट ना कर दे लोग। ठीक है, वो सब टास्क होते हैं एंड जो है वो टास्क जो राउंड है वो एट दी एंड में काका जीतते हैं मेरे ख्याल से। कुछ क्लूज था अच्छे, लेकिन जो है वो जिसको मिल रहा था फैज़ू को उसने बताया, काका को उसने बताया। अभी वो हो सकता है अभी फैज़ू प्रिंस अगर नहीं भी बताता तो भी जीत जाते हैं लोग, बट उसने जो है अपने एंड से जो है बताया अब। ठीक है, ये होता है एंड वो राउंड जो है वो काका जीतता है। काका इस सीज़न का एक भाई वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। वो उसकी ना ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी, ना ही ज़्यादा झगड़ा, अपने साथ खेलता है, गेम में आता है, गेम में परफॉर्म करता है, अलायंस के साथ खेलता है, अलायंस में अपना पॉइंट रखता है एंड वो आगे जाता है। काका एक ऐसा प्लेयर है जिसका कोई भी मेरे ख्याल से कोई हेट उसको नहीं करता है। सब एक दूसरे से, यानी उससे सब अच्छे से बातें करते हैं और उसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं। तो काका जैसे प्लेयर काफ़ी अच्छे है एंड अगर वो बिग बॉस में जाएगा तो उसकी पर्सनालिटी देखने लायक रहेगी बिग बॉस में, क्योंकि एक टास्क शो है
बिग बॉस में जब 24/7 अगर रहोगे घर में, तो उसका वाइब कैसे रहती है। वो काका एक अच्छा प्लेयर रह सकता है बिग बॉस में, जो इधर कुछ ज़्यादा कंट्रोवर्सी के आगे बढ़ सकता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। ठीक है, ये होता है। एंड लास्ट राउंड होता है प्रिंस, शिव एंड कृष्णा में। ब्लू मेरे ख्याल से काफ़ी इजी था, जिसमें इंडियन क्रिकेट टीम का ये फेवरेट नाम है, फेवरेट नंबर है। तो ऑब्वियसली बात है इंडियन क्रिकेट टीम है, और उन लोग का जो लास्ट का था वो 75 to 100 का था, उन लोग को उसमें देखेगा। तो 7 या 10 या फिर 18 ये नंबर तो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक ही है जो भी इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था 1983 का। तो प्रिंस जाता है, बोलता है कि भाई तुम लोग हार चुके ये टास्क, मैं जीत गया हूँ तो तुम लोग नीचे आ जाओ। वो जाता है 83 को खोलता है और उसको बॉटल मिल जाती है। तो हमें मिलते हैं हमारे टॉप 4 फाइनलिस्ट, फैजू, रजत, काका एंड प्रिंस। ठीक है, ये सब होता है। एंड प्रिंस फिर प्रिंस बोलता है कि सर मुझे कुछ कहना है। मैंने जब शो साइन किया था, ये मैंने मेरी बीवी के लिए किया था। एंड उसके बाद मुझे जब पता चला कि मेरे भाई लोग आ रहे हैं, तो मैं तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं जो इस शो को नहीं जीतूँगा, एंड प्रिंस को सिर्फ प्रिंस ही हरा सकता है। तो मैं ये टिकट टू फिनाले में नहीं लेना चाहूँगा, और मैं ये टिकट टू फिनाले मेरे भाई शिव को देना चाहूँगा। ठीक है, प्रिंस का ये डिसीजन जो है वो पहले ही था, पहले ही मालूम पड़ गया था। दिव्या ने बोली है, नेहल ने बोली है कि वो उस जीतने के लिए नहीं आया था। एंड उसका ये भी सही है कि भाई तुमने ऑलरेडी रियलिटी शो जीते हो, और जब तुम कुछ जीत जाते हो, इतना तुम जीते रहते हो, तो तुम जब देते हो तो तुम्हारे उसमें कुछ कमी नहीं होती है, तुम्हारा नाम ही होता है। उसने बोला था कि अगर कोई भी अगर रहता मेरे अलायंस का, मेरे भाई लोग रहते तो मैं उसको देता। उसने ये भी बोला अगर फैज़ो का टिकट टू फिनाले नहीं जीतता तो मैं ये टिकट टू फिनाले उसको देता। खैर फैज़ो ने तो टिकट टू फिनाले दे दिया, तो इसमें भी क्या हो सकता था क्या नहीं, तो उसके में कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, वो शिव को देता है। शिव बोलता है कि अगर मैं, भाई का प्यार है मुझे समझ में आ रहा है, बट अगर मैं ये खुद जीतता तो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लगता। बट बोला नहीं, तू भाई है, तू ले ले टिकट टू फिनाले। एंड ये ठीक है था। इसमें शिव का भी लगा भाई, शिव इतना डेस्परेट नहीं, वो भी चाहता था कि मैं टास्क खेलूँ और टास्क पे जीतूँ। ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू सही था। बट ये प्रिंस ने मेरे ख्याल से फेवर बोलो, एक के सबसे फेवर बोल सकते हैं, बट इतना कुछ नहीं। फिर शिव भी इतने एंड तक का आया है, अपने टास्क परफॉर्म किया, तो भी एक तरफ डिजर्विंग था। एंड ऑब्वियसली बात है ये अलायंस क्या है, कभी तुम किसको मदद करोगे, कभी तुम मदद करोगे, तो उसको एक बेनिफिट मिला। एंड शिव जो है वो जाता है। एंड फिर प्रिंस उधर से जा रहा रहता है। द लाइन बोलते हैं कि आपने इस शो को इतना दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आज फिनाले की रात आप रुक के जाएँ। ठीक है, वो होता है। एंड फिर इधर भाई रजत बोलते हैं कि प्रिंस जब इतना सब जीत जाते हैं ना, तो एक डर महसूस होता है, इसके लिए उसने डर के मारे चले गया। रजत को ये नहीं मालूम है कि प्रिंस ने पहले से ये डिसाइड कर चुका था, एंड उसको ये शो जो है वो एट दी एंड में उसको आगे लोगों को लेके जाने का था। ठीक है, उन लोग का जुगलबंदी चलती रहती है, कभी फैजू बोलते, कभी प्रिंस बोलते हैं, कभी रजत बोलते हैं, तो लोग का चलता रहता है। बट फिर रजत ये भी बोलते हुए देखा जाए यार गेम में भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जो इसको मैं हराना चाह रहा था वही चले गया, तो फिर गेम में क्या मजा आएगा। तो यानी रजत को भी मालूम है प्रिंस एक अच्छा प्लेयर है, अच्छा कंपटीशन है उसका, उन लोग एक दूसरे को कॉम्पीट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कि देखा ऐसे रहता है स्पोर्ट्समैनशिप में, अगर कोई अगर ऐसे ही रहता है स्पोर्ट्समैनशिप में, आपको अपने अपोनेंट को जो है वो रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, प्रेज देना पड़ता है, अप्रिसिएशन देना पड़ता है। तो ये बोलते हैं कि यार अभी मज़ा नहीं आएगा, अभी जिसको मैं हराना चाहता था वो खुद ही बाहर चले गया। ठीक है, ये सब होता है। एंड फिर जो बच्चे लोग कंटेस्टेंट्स हैं उन लोग आते हैं डेंजर जोन में। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड जो टॉप 4 है उन लोग को बोला जाता है कि आप जो है टॉप 5 एक डिसाइड करो। ठीक है, उन लोग के पास अलायंस था 2-2 जन का, तो एक जन मेरे ख्याल से अर्चना बोल रहा था, फैजू बोल रहा, रजत बोल रहा था कि अर्चना को मत कर, मनीषा को करते। तो एट दी एंड रजत जो है मानते है, बोलता है ठीक है मैं फैजू के लिए बोलता अर्चना का नाम, एंड उधर से लोग जो है विक्रांत का नाम लेते हैं। ये सब सारी चीज़ें जो है वो होती रहती है। फिर एट दी एंड में लोग डिसाइड करते हैं कि हमें 4 बॉयज़ है तो एक गर्ल तो चाहिए ही चाहिए। तो जब गर्ल की बारी आई तो लोग कृष्णा का नाम लेते हैं, काका एंड शिव। एंड फिर रजत भी कृष्णा का नाम लेता है, एंड मेरा जो टीम है फैजू भी जो है वो कृष्णा का नाम लेता है। इसमें अर्चना बोलती है शिव को, क्योंकि पहले उसके पास 2 ऑलरेडी वोट आ गए थे, तो बोलती है शिव को, जो मेरे ख्याल से बोलती है तो मुझे दे सकता था वोट यार। तो ऑब्वियसली बात है शिव अपनी अलायंस के थ्रू खेल रहा है, एंड एट द एंड में अलायंस को वो प्रायोरिटी देना चाहेगा, क्योंकि जिस गेम में खेला है। तो मेरे ख्याल से उसके अलायंस के बहुत सारे लोग थे,
रिद्धि थी, विक्रांत था, तो वो चाहेगा लोग कि वो उसके ऊपर भी क्वेश्चन ना हो ना। तो जो वो कृष्णा जो है एक फीमेल कंटेस्टेंट आती है फिनाले में, एंड ये हमें मिल जाते हैं टॉप 5। टॉप 5 तो हमें मिल जाते हैं। फिर आता है फिनाले का दिन, जिसमें सभी एक्स कंटेस्टेंट आते हैं घर में। मेरे ख्याल से खुद थोड़े बहुत कंटेस्टेंट नहीं भी आते हैं। अरबाज नहीं आया था, सौरभ नहीं आया था, जो लोग स्टार्टिंग में हो गए थे वो लोग नहीं आए थे। मैक्सटन आया, एंड बहुत सारे कंटेस्टेंट आए। अदनान आया, फैज़ आया, लक्ष्य था, फिर हामिद, शिविर, आरुष, ये लोग सब लोग आए। ठीक है, उसमें जो सुमायरा आई थी, सुमायरा ने जो रोस्ट किया था भाई प्रिंस का, कि वो अपनी मेड को भाई काम पे से नहीं सीधा एलिमिनेट ही करते रहेंगे। फिर फैज़ू के लिए भी उसने रोस्ट किया कि फैज़ू अपनी पूरी टीम को लेकर आया था 0-0-7, 2 0 और 1 7, वो भी काफ़ी रोस्ट था। एंड फिर रजत के लिए बोलती है कि ये मैं जोक लाई हूँ, तुम यही फाड़ना चाहोगे कि जो करने के बाद फाड़ना चाहोगे। तो उसका जो रोस्टिंग था वो काफ़ी अच्छा था। फिर डीनू आता है, सैमी आता है, उन लोग जो डीनू अपना गाना गाता है, उसका गाना काफ़ी अच्छा था जो नया गाना वाला है। ये सब सारी जो वो चीज़ें ये सब होती है। एंड फिर आते हैं फिनाले के टास्क में। तो फिनाले का टास्क होता है मेरे ख्याल से कुछ 4 स्टेप्स रहते हैं उसके, चाबी के टास्क के। एंड एट दी एंड में जो है पजल सॉल्व करने का। पजल सॉल्व करने की बारी आए तो भाई वंशज एंड लक्ष्य नाम आते हैं कि उन लोगों को पजल सॉल्व करने काफ़ी अच्छे से आता है। तो फिनाले टास्क होने से पहले, क्योंकि प्राइज मनी में सिर्फ 40 लाख ही होते हैं, तो द लायन बोलते हैं आप मुझे टॉप 4 फाइनलिस्ट दो, मैं आपको 50 लाख यानी और 10 लाख रुपए ऐड करके देता हूँ। ऑब्वियसली बात है, अभी आ गई मेजोरिटी की। इधर एक साइड कृष्णा है, काका है एंड शिव है, उधर फैज़ू एंड रजत है। एंड ऑब्वियसली बात है, क्योंकि प्रिंस नहीं चाहता था कि रजत जाए, क्योंकि जो हिसाब से उसने गेम खेला है एंड जो उसके हिसाब से उसके दोस्त अलायंस के लोगों को निकाला है, तो वो नहीं चाहता था कि भाई ये बंदा नहीं जीतना चाहिए, वजह से चाहे कोई भी जीत जाए, रजत नहीं जीतना चाहिए। तो जैसे लोग बाहर जाते तो बोलते हैं रजत का नाम ले, रजत को निकालो। ठीक है, उन लोग सब लोग ये सब बोलते हैं। एंड ऑब्वियसली बात है, टास्क ये था कि सबका एक एक जो है वो वास्क है, और वास्क के उधर जो है बास्केट है। बास्केट में यानी जो एक बॉक्स है उसमें पजल है, वो पजल जो है हाथ से डाल के उसमें डालना है। तो ऑब्वियसली बात है, लोग 3 जन जो एक ही मिल कर डालते हैं रजत का, एंड रजत का जो है वो गेम से आउट होता है। एंड हमें मिलते हैं टॉप 4, काका, फैज़ू, कृष्णा एंड शिव। ऑब्वियसली बात है, सब लोग ये बोल रहे कि दिग्विजय भी बोला जो हिसाब से जो चीज़ें ने रजत किया है इस शो में, वही उसको जो है वो पे बैक मिला है, क्योंकि उसने भी ऐसे किया है। मीन देखो, तुम टास्क खेल के हारो तो वो बुरा नहीं लगता है, बट तुम बिना टास्क खेले अगर बाहर होते हो तो तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, तुमको और बुरा लगता है कि भाई हमें मौका ही नहीं मिला गया। तो वही खैर सेम चीज़ है वो रजत का। एंड सब लोग ने यही बोला कि भाई रजत जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर था शिव, काका एंड कृष्णा के लिए। एंड अगर उनको जीतना है तो रजत स्ट्रॉन्ग प्लेयर तो है, अगर टास्क में अगर कुछ उसके फेवर में आ गया तो 1 साइडेड जीत जाएगा। तो खैर रजत आउट हो जाता है। रजत भी डिज़र्व करता था एंड तक का, बट यही है कि आखिर में जितना कोई किसी एक ही को है। एंड जो हिसाब से तुमने सबको बाहर निकाले, आज तुम पे आ गया एंड तुम भी बाहर चले गए। रजत ने जो हिसाब से पूरा गेम खेला है इस शो में, तो ऑब्वियसली उसने भी जो है शो को चलाया है। उसने ये भी बोला कि कंटेस्टेंट शो बड़ा होना चाहिए ताकि हम सबका नाम आएगा। एंड रजत ने अपनी सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग, वोटिंग्स जो हिसाब से उसने वोटिंग में प्लानिंग की है, वो उस हिसाब से किसी कंटेस्टेंट ने भी नहीं की है। ठीक है, तो रजत का भी इस शो में काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। एंड ऑब्वियसली क्लियर एक अलायंस दिख गई थी, यहाँ पर सिर्फ 2 जन की अलायंस है, एक प्रिंस की और एक रजत की। तो इन लोग दोनों ने जो शो को वो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है इस शो को बड़ा बनाने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। एंड फिर फिनाले का टास्क आता है। पहला टास्क जो है वो काका परफॉर्म करता है। काका है भाई एकदम चिल था, पूरे टास्क में एकदम काम, कुछ हड़बड़ी नहीं किया उसने, कुछ भी नहीं किया। वो चाहता तो थोड़ा फास्ट हो सकता था, बट मेरे ख्याल से काका को शायद लगा हुआ था, या फिर जब टास्क करते वक्त उसका पैर वो एकदम शांत कर रहा था। सब लोग वही बोलते भाई ये काका इतना शांत कैसे कर सकता है। टास्क बेसिकली सिंपल था। एक जो है वो बाल्टी रहती है, बाल्टी में एक चाबी रहती है, उसको बॉल से हिट करके मारने गए, चाबी गिरेगी। फिर एक प्लैंक है, प्लैंक को पार करना है। प्लैंक पारने के बाद एक रोप का है, रोप में से चाबी निकालनी है। एंड एट दी एंड में एक वॉल है,
वॉल को तोड़ के 4-5, फिर एंडिंग पज़ल को उसमें जाना है एंड पज़ल जो है वो सॉल्व करने का है। भाई मुझे तो टास्क तो भाई काफ़ी ना नॉर्मल लगा टास्क, ठीक है। पज़ल एट द एंड में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी ये सब बेसिक टास्क है। थोड़ा टास्क और कॉम्प्लिकेटेड या फिर बड़ा बनाना चाहिए, कम से कम इंसान की मेहनत जाना चाहिए टास्क परफॉर्म करने में, ठीक है। मुझे जो टास्क फाइनल का टास्क लगा वो मुझे अप टू द मार्क नहीं लगा, ठीक है, एकदम ईजी लग रहा था मुझे सिवा पज़ल को छोड़ के। एंड पज़ल भी लोग ने देखा जाए तो ईजी हो सकता है, बट पज़ल तुमको बनाने आना चाहिए, क्योंकि पज़ल में सिर्फ 9 ही ब्लॉक्स थे, तो 9 ब्लॉक्स बनाने में वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा पज़ल, बट नॉर्मली था अगर जिसको पज़ल सॉल्व करना आता हो तो। काको जो वो थोड़ा टास्क परफॉर्म करते हैं, वो सब जो है वो कंप्लीट करते हैं एंड एट दी एंड में पज़ल में जो वो थोड़ा पीछे रह जाता है, क्योंकि पज़ल सॉल्व करना मुश्किल होता है। उधर जो है प्रिंस की टीम में से सब लोग उसको बता रहते हैं। लक्ष्य का नो डाउट भाई, लक्ष्य ने काका को भी बताया, कृष्णा के टाइम आया कृष्णा को भी बताया उसने, तो जो दोनों कंटेस्टेंट के लिए था वो बता रहा था उन लोगों को, तो नो डाउट्स में। बल्कि उसके अलायंस वो भी बोल रहे थे भाई तू क्यों जाके बता रहे, तेरे को फैज़ू को बताना चाहिए ना। ऑब्वियसली बात है, अगर अलायंस में हो तो तुम फैज़ू को बताओगे, ठीक है। फिर जो है वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, ना ही जब काका का टास्क हुआ तो, ठीक है। बात फिर आती है कृष्णा की टास्क। कृष्णा भी टास्क परफॉर्म करते हैं एंड एट दी एंड में जो पहले तो उसका लॉक है, उसका लॉक के पास आ जाता है वो, उसमें उसको स्ट्रगल करती है, बट फिर भी उसने 4 तालों खुलती है। एंड जो पज़ल सॉल्व करने के लिए उसको निहल मदद कर रही थी, लक्ष्य मदद कर रहा था। लक्ष्य तो भाई अपना बेस्ट ट्राई कर रहा था बताने के लिए, बट उसको समझ में नहीं आ रहा, तो निहल बोलती है लक्ष्य तू कैसे समझा रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा। वो दूसरी तरफ जाता है एंड कृष्णा ने ये भी बोला कि मेरे अलायंस में से यानी लक्ष्य जो है मैं उसको थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उसकी वजह से मैंने जो है वो पज़ल जो है कंप्लीट किया, ठीक है। पज़ल जो उसने कंप्लीट किया एंड वही टाइम पे जो है अर्चना का चालू था, यार कृष्णा थोड़ा अच्छे से ट्राई कर पज़ल सॉल्व कर। तो ऑब्वियसली बात है कृष्णा एंड अर्चना का ये था कि लोग दोनों में से कोई टॉप 5 में आने वाला था। तो अर्चना जो हिसाब से बोल रही थी कि भाई ऐसा नहीं आ रहा था तेरे को तो मेरे को दे दी थी, तो हिसाब से एक हिसाब से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया, प्रोवोकेशन हो गया। टास्क परफॉर्म करते हो अगर तुम किसी को बोल रहे हो तो हिसाब से डिस्ट्रैक्शन ही हुआ, तो ये बोलती है यार इसको चुप कराओ, कृष्णा बोलती है। एंड फिर एट दी एंड बोलती है यार इसको क्या प्रॉब्लम है मेरे से जब मैं टास्क परफॉर्म कर रही थी। तो अर्चना ने जो किया वो गलत किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट परफॉर्म करने आता है शिव। शिव आता है परफॉर्म करने में एंड शिव ने भी काफ़ी फास्ट परफॉर्म कर रहे हैं। एंड जो था वो जाने का रास्ता वो एकदम काफ़ी जंगल टाइप था, यानी मिस्टीरियस था, यानी ब्लॉक थे उसमें। तो टास्क परफॉर्म करते हैं एंड एट दी एंड में वो पज़ल के पास जाता है। पज़ल के पास जाने से पहले वो जब वो एक वॉल को तोड़ने का रहता है, प्रिंस उसको बोलते हैं प्रिंस शिव मेरी बात सुन, पज़ल के अंदर ना 3 जो वो डॉट है आँख टाइप है, तो पहले उसको बनाइए बाद में पूरा पज़ल बनाइए, ठीक है। प्रिंस ने दो लोगों के टास्क देखे, उसने पज़ल को देखा रहेगा, जितना हो सके उसने अपने एंड से जो वो कॉन्ट्रीब्यूशन जो वो बताया कि इससे तेरे को मदद हो सकती है, एंड वो उसको बताता है कि वो जो 3 जो डॉट है आँख टाइप है पहले उसको बनाना, बाकी बाद में पज़ल बनाना, ठीक है। शिव जाता है एंड शिव भी इन दी एंड में पज़ल सॉल्व करते हैं। उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, एक हिसाब से प्रिंस इधर एंड शिविर हामिद आरुषि लोग सब लोग चेयर कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। एंड उधर से नो डाउट भाई निक्की मनीषा ये लोग भी जो सपोर्ट कर रहे थे, बट जब पज़ल के टाइम पे आए तो लोग जो है बता रहे थे उसको। एंड फिर शिव बोलते नहीं ठीक है मैं करता हूँ, क्योंकि उसको मालूम है कि जब 3-4 लोग बोलेंगे तो डिस्ट्रक्शन होगा, उसको किसकी सुनना है किसकी नहीं सुनना है, उसको खुद का भी दिमाग लाने का है। एंड समझ में आया कि भाई लक्ष्य ने सपोर्ट नहीं किया, नो डाउट ऑब्वियसली बात है अलायंस का नहीं है, एंड वो चाहता है क्योंकि शिव ऑलरेडी फास्ट था, तो अगर और मदद करता तो उसके लिए और आसानी थी। बट एट दी एंड वो फिर बाद में लोग यही बोले यार तो लक्ष्य तूने बताया क्यों नहीं उसको, तो ही बोलेगा भाई वो शिव ऑलरेडी फास्ट था तो मैं क्या बताऊँ उसको, ठीक है। शिव जो अपना टास्क जो है वो कम्प्लीट करता है एंड नेक्स्ट राउंड के लिए आता है फैज़ू। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे फैज़ू के राउंड में काफ़ी अनफेयर चीज़ें हुई है, तो अभी उसी के बारे में बात करेंगे। फैज़ू स्टार्ट करता है अपना टास्क, एकदम परफेक्टली स्टार्ट करता है, ठीक है। एंड जब वो बांधने भी आती है तब वो दीवार को तोड़ने आती है, वो अपने हेलमेट का यूज़ करता है, जो हिसाब से उसको कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, जो हेलमेट उसने ऑलरेडी सेफ्टी के लिए पहना है, ठीक है। ये सब आता है एट दी एंड में वो पज़ल के पास आते हैं। पज़ल के पास आता है पज़ल सॉल्व करना, क्योंकि लोगों को नहीं आता, लोग थोड़े वीक है उसमें। लक्ष्य जो है वो उधर से वो पज़ल के लिए बताता है उसको, एंड इधर से जो है प्रिंस एंड उसकी अलायंस में से कुछ लोग जो है वो चेयर कर रहे थे फैज़ू 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 फैज़ू,
ये लोग ये चाहते थे कि फैज़ू थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए एंड अपने टास्क पे फोकस ना करें। फैज़ू ने एक टाइम पे ये भी आया कि भाई बोल बस करो भाई बस करो, मुझे टास्क करने दो, बस करो, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। फैज़ू को ये नहीं करना चाहिए था कि भाई अपने टास्क पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए था। एंड उधर से वो भी लोग भी बोल रहे थे, मनीषा एंड रजत, ये लोग, अदनान बोल रहा था भाई तुम लोग का टास्क होगा, हम लोग चुप बैठे थे ना, अभी तुम लोग क्यों कर रहे हो, तुमको भी चुप बैठना चाहिए। ठीक है, फैज़ू जो है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है उससे एंड फिर जो है वो लक्ष्य एट द एंड उसने भी जो पजल जो है वो सॉल्व करता है। ठीक है, अभी इसमें जब कृष्णा को जब अर्चना बोल रही थी तब किसी ने क्वेश्चन किया नहीं किया। ठीक है, वो भी सब बात है, एक जो एक दूसरे से काउंटर हो रहा था। इसके लिए प्रिंस की टीम को जो वो चेयरिंग जो है वो नहीं करना चाहिए था, वो मैं भी मानता हूँ। बट ये अगर ऐसा रहता कि अगर डिस्ट्रैक्शन करना मना है, क्योंकि इसमें रूल्स तो कोई है नहीं। पहली बात तो जिस जिस कंटेस्टेंट को आप लोग ने बुलाया है उन लोगों को बताना ही नहीं चाहिए था, उन लोग को स्क्रीन पे दिखाना चाहिए था। ऑब्वियसली बात है, अगर फिनाले का टास्क है, परफॉर्म कर रहे हैं, पजल एक मेन चीज़ है, तो कोई सामने वाला अगर बताएगा तो उसके लिए तो एडवांटेज हो गया ना। वो अपने टास्क में 100% नहीं दे पा रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर डिस्ट्रैक्शन गलत है तो टास्क में हेल्प करना भी गलत है, वो हेल्प भी नहीं देना चाहिए था। इन लोग को एलईडी स्क्रीन पे दिखाना चाहिए था सबको, ताकि किसी को कोई एडवांटेज ना हो, किसी को कोई डिसएडवांटेज ना हो। ठीक है, प्रिंस एंड उसकी टीम शेयर करते हुए दिखा दिए। अभी जितना एपिसोड में दिखाया मेरे ख्याल से उन लोग ने 5-6 बार नाम लिया रहेगा। ऑब्वियसली बात है, नेक्स्ट दिन में वो फैज़ू जो पजल सॉल्व करें। अभी पूरे एपिसोड में, पूरे टास्क में उन लोग ने कैसे परफॉर्म किया है, कितना टाइम लगा, वो तो नहीं पता चला। इन लोग ने जो एपिसोड में दिखाया वही पर प्रिंस चाहता तो प्रिंस एंड अलायंस वो गलत थी, उन लोग को नहीं करना चाहिए था। बट ऑब्वियसली बात है, गेम का पार्ट है। अगर लोग को किसी को अगर जिताना है तो किसी को तो हराना पड़ेगा। अगर हराना है तो फिर कुछ तो टैक्टिक्स यूज़ करने पड़ेंगे। एंड उन लोग ने सिर्फ चेयर करने का ट्राई किया, ना कि ये गलत है वो गलत है। तो एक हिसाब से देखा है उन लोगों की भी स्ट्रैटेजी गेम वाइज ठीक है, एथिकल वाइज वो लोग चाहे तो अवॉइड कर सकते थे। वही बोलते ना, एवरीथिंग इज़ फॉर इन लव वॉर एंड गेम। ठीक है, इसमें लायन अगर कुछ ऐसा रहता है तो लायन क्वेश्चन करता है, बट लायन को कुछ भी नहीं आता है। न उसको टास्क परफॉर्म करने आता है, न टास्क को प्रॉपर हैंडल ही करने आता है, एंड नई टास्क को फेयर तरीके से करने आता है। क्योंकि जब बाम्बू वाला टास्क हुआ था उसमें भी बहुत सारे जल का बाबू जो वो एकदम सीधा था, तो उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं। इसमें भी भाई फिनाले का टास्क है, लोग बता रहे भाई पजल को ये वो ऐसे सॉल्व करने का पहले ये आएगा, लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक हिसाब से डिसएडवांटेज रहते हैं। एंड पूरे 50 शो में इतने वोटिंग से एलिमिनेट हुए हैं, एक बार भी वोटिंग का बताया नहीं कि किसको कितने वोट मिले हैं, सिवाय वो जब शिवित एंड दिव्या ये लोग जब 4 दिन एलिमिनेट हुए। ठीक है, ये सब होता है। एंड फिर फिनाले का रिजल्ट आता है, वो बोलते हैं कि फैज़ू एंड रजत, फैज़ू एंड शिव, इन लोग जो लोग ने के बीच का अंतर जो है काफ़ी कम है। ऑब्वियसली बात है, काका एंड कृष्णा ऑलरेडी साइड में हो जाते हैं, क्योंकि उन लोग ने टाइम ज़्यादा ले लिए थे। ये बोलते हैं फैज़ू एंड रजत जो है वो टॉप 2 में रहते हैं, यानी उन लोग का। एंड अभी बात आता है रिज़ल्ट की, बात आती है। बट द 50 के मेकर्स तो ये भी तो दिखाना चाहिए ना कि शिव ने कितना टाइम लिया, फैज़ू ने कितना टाइम लिया, कौन टाइम वाइज कितना टाइम था, एंड कौन कितने टाइम से जीता है, कितने टाइम से हारा है, वो भी मेरे ख्याल से बताया नहीं उन लोग ने। एंड जो रिज़ल्ट जो अनाउंस किया वो शिव का अनाउंस किया, एंड शिव जो है वो द 50 का जो है विनर बनता है। ठीक है, ये जो टाइमिंग का था, ये टाइमिंग का डिक्लेयर करना चाहिए था, ताकि हमें पता चले डिस्ट्रैक्शन से कितना डिस्ट्रैक्ट होगा कि उसका 20-30 सेकेंड से वो हारा है या फिर 1 मिनट से 2 मिनट से। तो टाइमिंग दिखाना चाहिए था, द 50 को थोड़ा और फेयर रहना चाहिए था पूरे शो में, ताकि उस पर क्वेश्चन ना उठें। ठीक है, शिव जो ट्रॉफी जीतता है, फैज़ू ने, भाई फैज़ू का ये बता रहा हूँ मैं, जब प्रिंस ने उसको टिकट टू फिनाले दिया था तब भी उसने बोला था देख तेरी नसीब में है, उन्होंने सिर्फ तेरे फेवर किए, तो अभी तू इससे डिसअपॉइंट मत हो, तो अपना टास्क खेल और टास्क जीत। नो डाउट फैज़ू की जो पर्सनैलिटी वो काफ़ी अच्छी है, उसने उस टाइम पे मोटिवेट भी किया। एंड जब शिव भी जीता तब भी उसने एकदम स्पोर्टिंगली लिया, एंड शिव को जो मेरे ख्याल से ट्रॉफी दिया, एंड उन लोग का भी बॉन्ड काफ़ी अच्छा था। तो फैज़ू के अंदर है एक स्पोर्ट्समैनशिप, एंड उसने वही जो है इस शो में दिखाया। यही था कि वो थोड़ा अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू रखता तो उसका जो वो और एक हिसाब से प्लेयर बाहर तरीके से आता। ठीक है, शिव ट्रॉफी जीतता है, शिव बोलता है ये ट्रॉफी मेरे अलायंस के नाम है, मेरे भाई के नाम है, प्रिंस भाई के, एंड शिव जो वो जीतता है। एंड फिर एक लकी कंटेस्टेंट्स यानी जो फॉलो कर रहे थे द 50 में एक कंटेस्टेंट को, उसमें से कोई एक जो है वो जीतता है,
जिसको 50 लाख रुपीज़ मिलते हैं। ठीक है, द 50 शो इधर ही ख़त्म हो रहा है एंड हमें मिलता है द 50 के सीज़न 1 का विनर शिव ठाकरे। ये सीज़न चला है डोमिनेशन में प्रिंस के विद द 2 अलायंस, रजत का अलायंस एंड प्रिंस का अलायंस, एंड विद सम ऑफ द टॉप परफॉर्मर ऑफ द 50 हामिद, आरुषि, शिव, फैजू, रजत, प्रिंस, शिवित, इन लोग ने जो है वो टास्क परफॉर्म किया है। अर्चना, कृष्णा, निहल, इन लोग टास्क परफॉर्मर है, वन ऑफ द बेस्ट। अरबाज भी एक हिसाब से। तो ये सब लोग ने मिलकर जो 50 जितने भी 50 सेलिब्रिटीज आए थे, इन लोग सब लोगों ने ये मिलकर ये जो है सीज़न को हिट किए हैं। इसी के साथ ये सीज़न जो ख़त्म होता है। अभी नेक्स्ट सीज़न आता है नहीं आता है, कौन टॉप 50 आने वाले हैं, बट अगर नेक्स्ट टाइम मारे तो भाई ये सब चीज़ें का थोड़ा ध्यान रखो। फिनाले का टास्क काफ़ी अच्छा रखो एंड फिनाले से पहले 3-4 दिन में ऐसा कोई एलिमिनेशन ना करो जो नाम से जो एग्जिट ऑर्डर निकालो। टास्क थोड़ा अच्छे से रखो, वोटिंग में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लाओ एंड एपिसोड को एपिसोड के बाद दिखाओ, ज़्यादा काटो मत। ठीक है, इसी के साथ जो वो एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे ख्याल से मैं धुरंधर का रिव्यू करूँगा 1-2 दिन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।